नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, आज सामान्य अध्ययन का भाग 9 होगा, जो कि हमारा सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रहा था, उसका सामान्य अध्ययन का भाग 9 होगा। और इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग 25 क्वेश्चन में कितने कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें दोस्तों। और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और लाइक और शेयर तो किया कीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न की ओर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, पहले जूम कर लेते हैं हम। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी क्षार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भस्म। यौगिक जो अम्ल की प्रक्रिया कर लवण एवं जल देता है उसे भस्म कहते हैं दोस्तों। इसमें दो थोड़ी और है दोस्तों, जिसमें से ब्रोंस्टेन लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान की क्षमता होती है वह भस्म कहलाती है। इसमें 3 थ्योरी है दोस्तों। तो पहला जो इसमें आंसर है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी भस्म। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से डैश होती है, यानी ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी स्थिर है, ऑप्शन सी बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैसा क्लाइड जिससे ठोस कण एवं द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए घोल, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी क्षार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सोल। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी घोल सोल। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, सोडियम को डैश तेल में रखा जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों, और इसे स्थानीय भाषा में केरोसिन का तेल भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोराइड का, ऑप्शन बी पेंट का, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी एपीकल्चर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पीयूष, बी यकृत, सी थायराइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी अरस्तु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फंक। फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा दोस्तों 1911 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खून का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी के। विटामिन के कारण खून का थक्का बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी एड्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एड्स। एलिसा टेस्ट एड्स की बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में प्रकाश की गति
ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसी ही रहती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ए फंक, बी आइंस्टाइन, सी नूल और रुस्का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नूल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नूल और रुस्का ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी रिएक्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारी आकाश गंगा की आकृति है? ए स्पाइरल, बी गोलाकार, सी त्रिकोणीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्पाइरल। हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न तारों के अलग अलग रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी तापमान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तापमान की विविधता के कारण जितने भी तारे हैं उनमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं तापमान के कारण, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ए खेती, बी शिकार, सी पशुपालन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिकार। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था दोस्तों, वो शिकार किया करते थे और उससे भरण पोषण किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, औरंगजेब। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए डलहौजी, बी बेंटिंग, सी कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। शहीद आजम किसे कहा जाता है? ए गांधी जी को, बी मोहम्मद जिन्ना को, सी भगत सिंह को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुध। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। काली मिट्टी को डैश नाम से भी जाना जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी सफ़ेद चूना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया था? ए गुजरात से, बी केरल से, सी श्रीहरिकोटा से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा से किया था भारत ने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को, याद रखिएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 के जरिए किया था, याद रखिएगा दोस्तों, किससे? PSLV C11 के द्वारा। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ए सुकुमार सेन, बी अशोक लवासा, सी कपाड़िया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? ए 1911, बी 1857, सी 1877। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन
सी 1877। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, मेलबर्न में। याद रखिएगा दोस्तों, मेलबर्न में खेला गया था 1877 में। किन के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ये दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हेडलॉक किस खेल से संबंधित शब्द है? ए शतरंज, बी भाला फेंक, सी कुश्ती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुश्ती। हेडलॉक शब्द जो है कुश्ती में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं हमारे। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं सुबह और शाम जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।